जीजा अच्छा खासा कमाई करता था क्योंकि वो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रहता था। और उसके बाद जब वो ससुराल आता तो उसकी जो साली थी, जो 10वीं में पढ़ रही थी, उसको देखकर वो कहीं ना कहीं मोहित हो जाता था। लेकिन जो साली थी उसको अपना जीजा समझती थी और अपना बड़ा भाई समझती थी। लेकिन उसकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट था। एक दिन जब वो दीपावली के बाद भैया दूज पर अपनी पत्नी को लेकर ससुराल जाता है तो जो ससुर होता है वो उसकी सेवा आव भगत बड़ी अच्छी तरह से करता है। लेकिन शाम को जब वो अपनी साली के साथ आपत्तिजनक स्थिति में और उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है, उसी वक्त जो उसका पिता था वो अचानक कैसे भी जान लेता है। और जब वो निकल कर देखता है उसके बाद जो शाम को अपने दामाद अपनी बेटियों को उसने बाहर से लाकर खाना खिलाया और बड़ी अच्छी तरह से इज्जत सेवा की। और वही दामाद जब छोटी बेटी के साथ ऐसा करने लगता है उसके बाद जो पिता था उसको बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने उस दामाद को इस दुनिया से उठा दिया। भले ही उसने सही किया था लेकिन कानून हाथ में लिया, ये उसकी गलती हो जाती है। उसके बाद ससुर ने दामाद के साथ कैसे कैसे क्या किया वो सारी हिस्ट्री जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना को अंत तक जरूर बात कीजिएगा और घटना को बारी बारी समझिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हर रोज की तरह बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरह से कहानियाँ सुनने के लिए। और हमारी हेल्प करें प्लीज़, सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहे हैं। और एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिख दिया करें। तो नमस्कार प्रणाम, मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं मई सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है प्रयागराज। प्रयागराज का ही एक थाना क्षेत्र पड़ता है गोरपुर। इस गोरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है सुक्खूपुरा। इसी सुक्खूपुरा के रहने वाले मुन्नू लाल बिंद, इनका एक बेटा होता है रवि कुमार बिंद। इसकी कुछ समय 2017 में शादी हो जाती है प्रतिमा बिंद से। प्रतिमा बिंद जो थी ये अगवैयापुर गांव की रहने वाली होती है। इसकी शादी होने के बाद धीरे धीरे इनके दो बच्चे हो जाते हैं। अब रवि कुमार जो था, रवि कुमार के पास जब दो बच्चे हो जाते हैं, बड़ी बेटी होती है जबकि छोटा बेटा होता है। बड़ी बेटी 7 साल की हो जाती है, छोटा बेटा 3 साल का होता है। अब जब रवि कुमार बिंद के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं उसके बाद ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंच जाता है और वहां जाकर लोहे का कुछ व्यापार करता है, ठेकेदारी भी करने लगता है। धीरे धीरे इसका काम अच्छा खासा चलने लगता है, अच्छी खासी कमाई होने लगती है। जो इधर ये पत्नी थी इसकी प्रतिमा, वो यहाँ पर रहकर बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रही है। समय समय पर जो रवि कुमार बिंद है वो अपने घर पर भी आता, ससुराल में भी जाता और रिश्तेदारियों में भी घूमता। क्योंकि वो ठेकेदार था, लेबर उसकी वहाँ काम करती, वो यहाँ अपने घूमता फिरता और उसका काम बराबर ही चल रहा था। इसी तरह से समय गुजर रहा था। लेकिन कहानी में मोड़ आ जाता है जब जब 2025 की इसी दीपावली की बात है। वो अपने घर आया हुआ था दीपावली से पहले। और उसके बाद जब यहाँ आने के जो पत्नी थी, दीपावली घर पर मनाता है अपने। और उसके बाद जब ये रवि कुमार की पत्नी प्रतिमा बोलती है कि मैं दूज पर घर जाऊंगी, तो फिर दूज पर घर जाने के लिए जब इसने अपनी पत्नी को भेज दिया, उसके बाद जब ये उसको अपनी पत्नी को लेने के लिए जाता है तो 1 नवंबर 2025 को जब ये अगोइयापुर गांव में पहुंचता है, उसके बाद इसके जो ससुर होते हैं जमुना प्रसाद, वो बड़ी अच्छी तरह से इसकी आवभगत करते हैं, बड़ा स्वागत करते हैं। इससे पहले जो रवि कुमार बिंद था, इसकी एक साली होती है जो 10वीं में पढ़ रही थी, नाम लेना उसका जरूरी नहीं समझूंगा क्योंकि बच्ची थी वो। अब उस साली से इसका संपर्क होता है, फोन पर बात करते हैं ससुर से, और ससुर से जब बात होती है उसके बाद
दोनों साली से भी बात करते हैं और साली से जब बात होती है तो कहीं ना कहीं रवि कुमार बिंद की जो नीयत थी वो खराब हो जाती है। धीरे धीरे वो उसको चाहने लगता है और जब दीपावली के बाद जब ये जाता है वहाँ, उसके बाद दोनों के बीच में जब ये बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है तो शाम को तो ये रवि कुमार था, इसके ससुर जमुना प्रसाद बाहर से बाजार से मीट वगैरह लाते हैं और बनाते खाते हैं और ड्रिंक्स भी करते हैं। लेकिन उसके बाद जो रवि कुमार था उसका अलग बिस्तर लगा दिया जाता है कमरे में, जहाँ पर जगह कम होने की वजह से उसी कमरे में उसकी साली भी सोई थी। धीरे धीरे जब ये अपना फोन निकालता है, एंड्रॉइड फोन होता है, और उस फोन को जब देखने लगता है तो उसमें कुछ रील्स देखता है। रील्स देखते देखते वो कुछ गंदी साइड पर चला जाता है। वहां जाकर जब उस लड़की को दिखाने लगता है, लड़की भी उसके साथ देख रही थी बैठी, तो वो बोलते हैं कि जीजा ये क्या देख रहे हो, ये गंदी बात है। लेकिन रवि कुमार बोलता है ऐसा कुछ नहीं, सब होता है, सब देखते हैं, तुम नहीं देखती हो तो क्या हुआ, तुमसे ज्यादा बहुत लोग देखते हैं। और उसको बातों में उलझा कर फुसला कर वो उसको वो सब दिखाने लगता है। जब वो लड़की थी उसकी उम्र लगभग 15-16 साल की रही होगी। और फिर जब वो उत्तेजित होने लगते हैं दोनों, और जो रवि कुमार था वो उसके साथ नाजायज संबंध स्थापित कर देता है। और जब वो चीखती है, ये बात जब उसके पिता को नजर आती है, सुनाई पड़ती है, तो वो उठकर जब देखते हैं तो रवि कुमार उसके साथ आपत्तिजनक हालत में होता है। ये देखकर जैसे ही जो ससुर था जमुना प्रसाद, बात बर्दाश्त नहीं होती और वो गेट में लात मारता है और अंदर घुस जाता है। जैसे ही अंदर घुसता है वो पहले तो रवि कुमार की कुटाई करता है ढंग से, और कुटाई करने के बाद वो उसको वहीं पर इतना मारता है कि उसके सांसें थम जाती हैं। जब सांसें थम जाती हैं उसके बाद अब वो जब उस समय की स्थिति में सिर्फ कच्छा और बनियान में था, उसको लेकर वो बाहर आता है और लगभग 100 मीटर की दूरी पर फेंक देता है, खेत की मेड़ पर। जब वहां पड़ा हुआ सुबह जब लोग शौच क्रिया के लिए बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति पड़ा है और वो भी मरा पड़ा है। जैसे ही वहां लोगों ने ये बात चर्चा हुई तो देखते ही देखते वहां सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस आती है। और पुलिस जब पड़ताल करती है तो यहाँ पर इधर जो जमुना प्रसाद होते हैं वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि कहाँ गए, कोई पता नहीं। लेकिन उसकी बेटी जो बड़ी प्रियंका थी उसको कोई बात पता नहीं होती कि कहाँ चले गए, क्या हुआ। लेकिन जब इधर ये पता लगता है कि डेड बॉडी है और वो भी रवि कुमार बिंद की है, तो फिर बड़ा परेशान होते हैं, सारा परिवार गमगीन हो जाता है। इसी बीच पुलिस जब पड़ताल करती है तो पुलिस का शक सीधा जमुना प्रसाद के ऊपर जाता है। पहले उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारे घर पर आया हुआ व्यक्ति तुम्हारा दामाद, इसकी हालत कैसे हो गई। ये सब पूछने के बाद जमुना प्रसाद इधर उधर की बातें बताता है। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, और वो भी उत्तर प्रदेश की पुलिस, ऐसे कैसे चकमा दे सकते। और पुलिस ने जब ढंग से पूछताछ की अपने पुलिसिया अंदाज में तो जमुना प्रसाद कहीं ना कहीं टूट जाता है। जमुना प्रसाद सारा अपना जो दिल का दर्द था, जो उसके अंदर टीस थी, वो सारी बयां कर देता है थाने के अंदर। वो बताता है कि हमारा दामाद बहुत अच्छा था, हर तरह की हेल्प करता था, आदत भी बहुत अच्छी थी। शाम को ही हम लोग खाना खाए पिए और ड्रिंक्स भी किए थे। लेकिन जब हमने रात में देखा कि हमारी छोटी बेटी के साथ ये आपत्तिजनक स्थिति में है, हमारी बेटी परेशान हो रही थी और ये उसके साथ नाजायज संबंध बना रहा था। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और इसी गुस्से में और आवेश में आकर हमने ये सब कर दिया। इसमें मेरी गलती है या जो भी हो, आप समझ सकते हैं। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और कबूल करने के बाद पुलिस ने उसको फिलहाल अपने अंडर लेने के बाद जो विवेचना हुई, विवेचना करने के बाद एक चार्जशीट बनती है और फिर उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। फिलहाल जो बेटी थी वो तो परेशान हो जाती है एक, और उधर जो बड़ी बेटी थी वो विधवा हो जाती है। एक जरा से थोड़ी सी गलती में तो परिवार बर्बाद हो गए। दोस्तों, कहीं ना कहीं मिली हुई अचानक की दौलत
और किसी पराई स्त्री से अगर अचानक मिल जाए तो समझ लो कहीं न कहीं बर्बादी के लक्षण शुरू हो जाते हैं। आज की सच्ची घटना आपने सुनने के बाद क्या सोचा? अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बड़ी अच्छी तरह से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।